गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। अल्लाहु अकबर। तमाम वलियों की गर्दन पर है। अब मुझे ये बताएं, जब कोई इंसान किसी के गर्दन पर, कांधे पर कदम रखकर खड़ा हो जाए तो ये बताइए उसका सर नजर आएगा? जिसके कांधे पर खड़ा है उसका सर नजर आएगा? नहीं आएगा ना। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, इसी को आला हज़रत ने फरमाया। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब किसी के कांधे पर कोई कदम रखकर खड़ा है, जब किसी के कांधे पर कोई कदम रखकर खड़ा हो, तो अगर जिसके कांधे पर कदम है वो सर घुमाएगा तो ये बताओ क्या नजर आएगा उसे? तलवा। जो खड़ा है उसका कदम नजर आएगा? नहीं, तलवा, उसका तलवा। तो सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और ये तोहफा, ये हुजूर गौसे आजम को ये अजीम मर्तबा कहां से मिला? आइए मैं आपको बताता हूं। मेराज की रात हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान से परे गए। सुना है आपने? सातों आसमान से परे, अर्शे मुअल्ला से भी परे, उस जगह पर पहुंचे जहां ना दिन था ना रात थी, ना वक्त था ना घड़ी घड़ी थी। अल्लाहु अकबर। ना जमीन थी ना मकान था, कुछ था ही नहीं, जहां सिर्फ रब की रुबूबियत के जलवे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब का दीदार करने के लिए पहुंचे थे। कायनात के अंदर रब ने एक ऐसी जात हमारे नबी की बनाई है कि जिसने अपनी माथे की निगाहों से रब का दीदार किया। अल्लाह। वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तमन्ना जाहिर की थी। कोहे तूर एक पहाड़ का नाम है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला मुझे अपना दीदार करा दे, जलवा दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए कलीम, मेरे जलवे की ताब ना ला सकोगे। लेकिन जब ज्यादा इसरार किया, जब ज्यादा अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, तो रब ने इरशाद फरमाया, ए कलीम सुनो, अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें अपना जलवा दिखाऊंगा तो ताब नहीं ला सकोगे। एक काम करो, मैं ये जो पहाड़ है कोहे तूर, मैं इस पर अपनी तजल्ली डालता हूं, तुम इस पर देख लेना। अल्लाहु अकबर। बात तय हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रुबूबियत के जलवे उस कोहे तूर पर डाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके, लेकिन एक जात मेरे मुस्तफा की है कि जिसने अपनी माथे की निगाहों से रब का दीदार किया है। अल्लाह। माथे की निगाहों से रब का दीदार किया। बता ये रहा था, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जन्नती जानवर लाए थे जिसका नाम था बुराक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। बुराक एक जन्नती जानवर है और जानते हो कितनी तेज रफ्तार है इसकी? जहां तक निगाह जाती है इसका एक कदम पड़ता है, जहां तक निगाह जाती है एक कदम। अल्लाहु अकबर। ये बना है बुराक बर्क से। बर्क के माने आता है अरबी में बिजली। और आप देखें बिजली को, बिजली घर में स्विच दबाया, यहां फौरन पलक झपकने से पहले रोशनी हो जाती है। तो कितनी तेज है लाइट, कितनी तेज है बिजली। उसका नाम भी बिजली से रखा गया है, बर्क से, इसीलिए उसका नाम बुराक है। जहां तक इंसान की नजर जाती है वहां तक एक कदम पड़ता है उसका। लाया गया मेरे मुस्तफा की बारगाह में। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चलिए रब का दीदार करने चलना है, इस पर तशरीफ फरमा हो जाइए, इस पर बैठ जाइए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मेरे मुस्तफा उस पर कदम रखने के लिए चले तो वो हिन हिनाया। अल्लाहु अकबर। उसने शोखी की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, ए बुराक, तू जानता नहीं है तुझ पर कौन सवार हो रहा है? तुझ पर आज तमाम नबियों के सरदार सवार हो रहे हैं और तू बिदक रहा है। तो सुनिए एक जानवर की तमन्ना। एक बुराक ने क्या तमन्ना की थी? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको बिठाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक दुआ है, एक तमन्ना है, एक इल्तिजा है, वो अगर कबूल हो जाए तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाए।
मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बुराक बताओ क्या तमन्ना है तुम्हारी? अर्ज की के या रसूल अल्लाह, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, तो जब कल आप जन्नत में जाएं तो मेरी ये तमन्ना है उस दिन भी आप मुझ पर सवार होकर जाना। अल्लाहु अकबर। देखिए एक जानवर की तमन्ना, और आज हमारी तमन्नाएं देखिए, बिल्डिंग बन जाए, मकान बन जाए, मकान इतना आलीशान के सियाली में दूसरा किसी का ही ना हो। और एक बात और कहते हैं कि फर्श बने ना, फर्श पत्थर इस तरह बिछना चाहिए कि मक्खी भी फिसले। ये होता है ना, मक्खी कहीं भी बैठ जाती, फिसलती ही नहीं है। तो मिसाल देते कि ऐसा फर्श बनना चाहिए कि मक्खी भी फिसल जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसी तमन्ना है। किसी की तमन्ना ये होगी कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, मेरे पास ऑडी आ जाए। देखिए, लेकिन एक जानवर की तमन्ना, किसी ने आज तक ये तमन्ना नहीं की होगी कि मैं आलिम दीन बन जाऊं, मैं इल्म दीन हासिल करने वाला बन जाऊं, मैं नमाजी बन जाऊं, मैं परहेजगार बन जाऊं। नहीं। और बल्कि क्या तमन्ना होती है, अगर किसी की यहाँ पर शादी भी होती है ना, कि डीजे आ जाओ, डीजे। और अगर मना कर दिया तो फिर क्या कहते हैं, अरे ये आखिरी शादी है, इसमें खुशी ना करेंगे तो काहे में करेंगे, कि 20 साल बाद तो ये खुशी देखने मिली है हमें, बताइए। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब आ भी गया और बंद करवाने पहुंचो ना, तो बड़े बड़े सामने आ जा, हजरत हम ना, ये बच्चे 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 बच्चे। अल्लाह अकबर, बच्चे बच्चे। ये देखिए ये हालात। लेकिन देखिए एक जानवर की तमन्ना के या रसूल अल्लाह, कल जब कयामत के दिन आप जन्नत में जा रहे हो तो मुझ पर सवार होकर जाइए। अल्लाहु अकबर। सुनने की बात है प्यारे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि हाँ, हम तुम पर ही सवार होंगे, हमने ये आपकी दुआ कबूल कर ली, ये इल्तिजा मान ली। अल्लाहु अकबर। अब जब बुराक ने इतना सुना कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई, तो बुराक खुशी की वजह से फूल गया। अल्लाह अकबर। कहते ना हमारे यहाँ पर मुहावरा बोला जाता कि देखो खुशी की वजह से कैसे फूला फिर रिया, कहते नहीं ये मुहावरा, फूला फिर रिया। तो वाकई जब बुराक को खुशी हुई ना तो वो फूल गया, और फूलने के बाद इतना बड़ा हो गया कि अब मेरे मुस्तफ़ा उसकी पीठ पर अपना कदम रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो कदम उसकी पीठ तक नहीं पहुंचा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा हो गया, मेरे मुस्तफ़ा अपना कदम मुबारक उसकी पीठ तक ले जा रहे हैं, लेकिन कदम वहां तक पहुंच नहीं रहा है। अचानक एक रूह आती है, और रूह ने आने के बाद अपना कांधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के नीचे लगा दिया, जिस पर कदम रखकर मेरे मुस्तफ़ा बुराक पर सवार हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए रूह तू कौन है जिसने मुझे सहारा दिया है? ए रूह तू कौन है जिसने मेरा कदम अपने कंधे पर लिया है, अपने कांधे पर लिया है? अर्ज की के या रसूल अल्लाह, मैं अब्दुल कादिर हूं, अब्दुल कादिर आपकी उम्मत में होऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये यही गौसे आजम है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, आज तुमने मेरा कदम अपने कांधे पर ले लिया, जाओ हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं, हम तुम्हें तोहफा देते हैं। कल कयामत तक जितने भी वली होंगे सबकी गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये शान है गौसे आजम की, ये मकाम है गौसे आजम का। अल्लाहु अकबर। और गौसे आजम जब पैदा हुए ना, तो रमजान पहला रोजा था, रमजान शरीफ का पहला रोजा। गौसे आजम का ये मामूल था कि आप सहरी के वक्त तक दूध पीते थे, जहां सहरी का टाइम खत्म हुआ आपने दूध छोड़ दिया। इफ्तार तक आप दूध को मुंह ना लगाते थे। सुभान अल्लाह। जहां इफ्तार का वक्त हुआ फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। ये शान है गौसे आजम की। अल्लाह अकबर। बचपन का जमाना है और रोजे चल रहे हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 29वां रोजा था, चांद देखना था कि कल ईद होगी या नहीं होगी। लोगों ने देखा कि आसमान में बादल घिरे हुए हैं, बादल की वजह से चांद नजर नहीं आ रहा। अब लोग कश्मकश में पड़ गए, करें क्या, कल ईद होगी या रोजा रखा जाएगा। अब सहरी तो सबने खा ली, लेकिन सुबह को सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि चांद हो गया हो, हमें पता ना चले। सब लोग इकट्ठे हुए, करा क्या जाए। सब के सब मशवरा करके हुजूर गौसे आजम के घर चल दिए। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के घर पहुंचे और आपकी वालदा से पूछा कि हमें ये बताओ, क्या आज अब्दुल कादिर ने दूध पिया है या नहीं? आपकी वालदा ने फरमाया कि नहीं पिया। लोग समझ गए चांद दिखा ही नहीं है, रोजा रखा गया है, रोजा रखो, ईद कल होगी। ये शान है गौसे आजम की।
जब आपको मदरसे पहुंचाया गया ना, मदरसे, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, एक पारा पढ़ा, 2 पारे पढ़े, मुकम्मल 15 पारे आपने हिफ्ज सुना दिए। ये शान गौसे आजम की, अल्लाहु अकबर, ये गौसे आजम का मकाम है। और आप मदरसे के अंदर भी पढ़ेंगे। जब गौसे आजम ने वहाँ की तालीम मुकम्मल कर ली, आप बगदाद, वहाँ से बगदाद शरीफ बड़े मदरसे में पढ़ने के लिए गए। जीलान से, जीलान में पैदा हुए थे, एक बस्ती है, वहाँ से बड़े मदरसे में पढ़ने के लिए जाने लगे। आपकी वालदा आपको विदा कर रही है और आपके साथ सदरी में 40 सोने के सिक्के सी दिए और फरमाया कि बेटा कैसा भी वक्त आ जाए, कैसी भी हालत हो जाए, किसी भी वह हालत में आपको झूठ नहीं बोलना है। अल्लाहू अकबर, कैसी प्यारी नसीहत की है माँ ने, अल्लाहू अकबर, ऐसी नसीहतें होनी चाहिए। अच्छा, ये गौसे आजम पीरों के पीर है कि नहीं है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? इल्म दीन हासिल करने। आजकल कुछ पीर उठ गए हैं और कह रहे हैं अरे मौलवियों की लाइन अलग है, पीरों की अलग है। 10-10 अंगूठिए पहन के हाथों में बना फिर रहा पीर और लेटा पड़ा है, पेट ये मोटा फूला पड़ा, और नमाज का वक्त आ जाए कि हम दिल में पढ़ रहे हैं, दिल में, और एक दूसरा के मदीने में पढ़ रहे हैं, मदीने में। अल्लाह अकबर, भाई ये कैसी नमाज है? गौसे आजम ना पढ़ लेते मदीने में जाके हैं? और हमारी माँ और बहनों का ईमान देखिए कि उनकी टांगें दबा रही हैं, हाथ दबा रही है कि मेरा तो पीर यही है। अल्लाह अकबर, चाहे दाढ़ी है नहीं है, बाल ये लंबे कर लिए और भैया जुब्बा पहन लिया नीचे तक का और डंडा ले लिया हाथ में, बने फिर रहा पीर जी हैं। ये मामला है, नमाज एक टाइम की नहीं है। अच्छा, नमाजों का हाल तो हमारे नौजवानों का भी कुछ ऐसे ही है। जुमे के दिन क्या होता, इमाम साहब ने इधर सलाम फेरा, 2 रकातें पढ़ा कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कुछ तो तभी निकल लिए, और कुछ बचे तो इमाम साहब ने दुआ के बाद कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, तो सारे सब निकल लिए। बेचारे 2-4 बज जाते हैं, अगर कोई मजबूरी में फंस गया तो जहां इमाम साहब 4 रकातें पढ़ के फारिग नहीं होते, वो 8 की 8 पढ़ के निकल रहे। ये देखिए। अच्छा, एक शख्स से पूछा गया कि भाई तुम इतनी जल्दी नमाज पढ़ लेते हो, पढ़ते क्या हो? तो उसने कहा कि सुबहाना अलहम्दुकुल। बात भी सही है, सुबहाना अलहम्दुकुल पढ़ा जाता, लेकिन पढ़ कैसे लेते हैं? इमाम साहब बोले अच्छा चलो पढ़ के सुनाओ। तो उसने नियत बांधी और अल्लाह अकबर कह के पढ़ा सुबहाना अलहम्दुकुल रुकू में। ये देखिए, यह हालात है। अच्छा, कुछ लोग नमाज अगर पढ़ते भी है ना, जाते हैं, ये बात ऐसी नहीं है बल्कि दिल पर लेने वाली बात है। जाते भी है ना तो क्या करते हैं, नमाज के अंदर ना जाने कहाँ कहाँ ख्याल है, अरे नमाज पढ़ो, नमाज दिल, नमाज के अंदर बिल्कुल मुस्तगरक होकर ये समझकर नमाज पढ़ो कि रब ताला हमें देख रहा है। एक मर्तबा एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, रास्ते में मुसल्ला बिछाकर सामने से मजनू निकल गया। मजनू का नाम तो सुना होगा, इसका तो सबने सुना है। अल्लाह अकबर। मजनू लैला की मोहब्बत में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कोई नमाज पढ़ रहा, और नमाजी के सामने से गुजर गया। नमाजी ने जब देखा अच्छा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और ये मेरे सामने से गुजर गया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, उसने अपनी नमाज तोड़ी और मजनू को पकड़कर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए, 2 थप्पड़ मार दिए। मजनू ने कहा अच्छा भाई क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा तुझे दिखता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू नमाजी के सामने से गुजर कर जा रहा? नमाजी के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है। तो जवाब सुनिए मजनू का, क्या जवाब दिया था। मजनू ने कहा अरे भाई मैं तो अपने महबूब की मोहब्बत में इतना खोया हुआ था, मैंने तेरा ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तू दिखाई नहीं दिया। लेकिन तू कैसे अपने महबूब की इबादत कर रहा है, कैसा अपने रब की इबादत कर रहा है कि अपने रब की इबादत भी कर रहा है और तुझे मैं भी नजर आ गया। ये होती हैं इबादतें। इमाम आजम अबू हनीफा एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज, एक सांप गिरा और सांप गिरने के बाद आपके पूरे जिस्म में फिरा कर चला गया, आपको पता भी ना चला। ये होती हैं इबादतें। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाहु अकबर, कौन अली है? अच्छा एक बात और बता दूं, हुजूर गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार हैं, लेकिन जहां विलायत का दरवाजा खुलता है वो हजरत अली की जात है, जहां विलायत का दरवाजा खुलता है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ये लोगों, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबूहा, मैं जो हूँ इल्म का शहर हूँ और अली जो है उसका दरवाजा है। एक मर्तबा हजरत अली ने तमाम लोगों के सामने ऐलान कर दिया है लोगों सुनो, जो मुस्तफ़ा से 1 मर्तबा मिलने के लिए आएगा वो मुझसे 2 मर्तबा मिलेगा, 2 मर्तबा। लोगों को ताज्जुब हुआ कि अली ये क्या मामला, नबी से तो 1 दफा मिले और आपसे 2 दफा, वो क्यों? तो हजरत अली ने फरमाया क्या तुमने सुना नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो जो शहर में दाखिल होगा तो दरवाजे से दाखिल होगा और जब निकल कर जाएगा तब भी दरवाजे से जाएगा। तो आएगा तो मुस्तफ़ा की बारगाह में 1 मर्तबा, लेकिन मुझसे 2 मर्तबा मिलेगा।
यह हजरत अली की शान है। और वो आपने सुना होगा कि बाबे खैबर में एक इतना बड़ा दरवाजा था, जब जंगे खैबर चल रही थी कि 40 लोगों से मिलकर उठना तो दूर, हिला तक नहीं था वो, इतना बड़ा दरवाजा। लेकिन हजरत अली पहुंचे, इतने बड़े ताकतवर थे, एक हाथ से उसे उठा लिया और तीर कर लिया और जंग लड़ी थी। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने, जब एक आदमी को पता चला ना, उसने कभी हजरत अली को देखा नहीं था, उसने सुना कि बाबे खैबर का इतना बड़ा दरवाजा अकेले उठा के तीर कर लिया, तो उसके दिल में तमन्ना जागी, यार देखूं तो ये हैं कैसे, हैं कितने बड़े ताकतवर, इनका जिस्म कितना मजबूत होगा। देखने के इरादे से चल दिया। पूछते पूछते पहुंचा कि भाई मुझे बताओ हजरत अली कौन से हैं। लोगों ने बताया ये हैं जो सामने बैठे हुए हैं। उस वक्त हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, अखरोट। और जो लोग बाहर रहते हैं या जिन्होंने खाया है वो जानते हैं कि अखरोट को तोड़ने के लिए हाथ या दांत काम नहीं करते हैं, वरना तो बोबला हो जाएगा आदमी, जवानी में बूढ़ा हो जाएगा अगर अखरोट दांत से तोड़ने की कोशिश करेगा तो। उसे तोड़ने के लिए तो हथौड़े चाहिए, पत्थर चाहिए। हजरत अली हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस शख्स ने देखा कि दूर से खड़ा हुआ देख रहा था और ताज्जुब करने लगा, यार जिस आदमी से इतना सा अखरोट नहीं टूट रहा, बाबे खैबर कैसे उठा लिया उसने, इतना बड़ा दरवाजा कैसे उठा लिया। हजरत अली, अभी दिल में सोचा था उसने, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, इधर आ। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि अली ने इतना बड़ा दरवाजा कैसे उठा लिया, इतना सा अखरोट नहीं टूट रहा। यहां जरा गौर कीजिए, मेरे मुस्तफा के इल्म पर कुछ लोग एतराज करते हैं, अभी उसकी जुबान से नहीं निकला था, हजरत अली ने दिल के इरादे को जान लिया, तो फिर मेरे मुस्तफा इल्म गैब क्यों नहीं जानते होंगे? जो लोग कहते हैं ना मेरे मुस्तफा को पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो शान में गुस्ताखी करते हैं, ये कुफ्र है, कुफ्र। मेरे मुस्तफा की शान को घटाना ये कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, अपने अमामे को दुरुस्त किया और इरशाद फरमाया, ये जो अखरोट में तोड़ रहा हूं ना, ये जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूं, जिस्म की। लेकिन वो बाबे खैबर जो मैंने उठाया था, वो जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि ईमान की ताकत से उठाया था। और अली के अंदर आज भी ईमान इतना मजबूत है कि ये तो छोटा सा अखरोट है, और आज भी अगर कोई बाबे खैबर हो तो अली के सामने लाओ, अली आज भी उसे पाश पाश करने के लिए तैयार है। अल्लाहु अकबर। ये मकाम हजरत अली का। उन्हीं अली के बारे में बता रहा था मैं। एक मर्तबा जंग में आपके तीर लग गया, तीर, और इतना सख्त गहरा जख्म हो गया और वो तीर ऐसा फंस गया, उस तीर को अगर छूते भी थे ना तो दर्द से करहा जाते थे हजरत अली। लोगों ने मशवरा किया कि यार ये तीर कैसे निकाला जाए, ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा। तो मशवरा दिया गया, हजरत अली को इबादत करने दो, नमाज पढ़ने दो। जैसे ही हजरत अली ने नियत बांधी, सजदे में गए, तो हजरत अली के उस जख्म में लगे हुए तीर को लोगों ने खींच लिया, हजरत अली को पता भी ना चला। ऐसी इबादतें होती थी। अल्लाहु अकबर। लेकिन आजकल की इबादतें हम देखें, अपने हालात पर गौर करें। अल्लाहु अकबर। देहात के अंदर इमाम साहब जो 2 रकात पढ़ाते जुमे की, उसके बाद 4 रकात ज़ोहर के फर्ज पढ़ना फर्ज होते हैं, अगर वो छोड़ दिए तो नमाज ही नहीं हुई। जैसे कोरे गए थे ऐसे कोरे वापस आ गए, फायदा क्या? अल्लाहु अकबर। इमाम साहब जब 2 रकातें पढ़ा दे, उसके बाद देहात के अंदर 4 रकात ज़ोहर के फर्ज पढ़ना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। एक तो हम पढ़ते बहुत है, और जब पढ़ते हैं तो हम पता नहीं हमारे ख्यालात, दिमाग कहाँ रहते हैं, हमारे तमाम दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। एक शख्स की जमात छूट गई, आया मस्जिद में, आने के बाद रोने लगा। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि मेरी जमात छूट गई। लोगों ने कहा चल भाई हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तुझे अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देगा। अब छूट गई तो क्या करा, अब अपनी पढ़ ले। लेकिन उसका रोना खामोश नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई रो क्यों रहा है, आज वजह तो बता दे, हमने तेरे लिए दुआ भी कर दी। वो बोला वजह यह है, जब इमाम साहब जमात से पढ़ाते हैं ना तो इतनी आसान लगती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, पूरे दिन दुकान पर रहता हूं मैं, तो रात को नमाज के अंदर आकर पैसों का हिसाब लगा लेता हूं, कितने उठे कितने हुए। लेकिन आज जब नमाज हमारी जमात से छूट गई तो अब अपनी पढ़ूंगा या हिसाब लगाऊंगा? ये हालात हैं, देखिए। अल्लाहु अकबर। तो बता ये रहा था हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ जा रहे हैं? इल्म दीन हासिल करने के लिए। आपकी वालदा ने आपकी सदरी में 40 दिनार सोने के सिक्के छुपा दिए, सी दिए, और इरशाद फरमाया कि बेटा ये बात मेरी नसीहत हमेशा याद रखना, कैसा भी वक्त आ जाए कभी झूठ ना बोलना। हुजूर गौसे आजम चल देते हैं काफिले के साथ। रास्ते में लुटेरे आते हैं, डाकू। डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया, काफिले को लूटने लगे। एक डाकू गौसे आजम की बारगाह में आया, बच्चे थे। गौसे आजम से फरमाया कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं।
डाकू ने कहा, सोचा कि यार बच्चा है, इसके पास 40 सोने के सिक्के बहुत समझे जाते कि इसके पास नहीं होंगे, छोड़ छाड़ कर चला गया। दूसरा आया, उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कुछ है? गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि हाँ 40 सोने के सिक्के हैं। उसने तलाशी ली, झाड़ा लिया, लेकिन कहीं पर मिले नहीं, वो भी चला गया। तीसरा आया, गौसे आजम ने उससे भी यही फरमाया, उसने भी तलाशी ली। आखिरकार वो गौसे आजम को अपने बड़े सरदार के पास ले गया, जो डाकुओं का सरदार था, और कहा सरदार ये अजीब बच्चा है, लोग तो डाकुओं से माल छुपाते हैं और ये बता रहा है, और दूसरी बात बताने के बावजूद हम तलाश कर रहे हैं, हमें मिल भी नहीं रहा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बेटा क्या मामला है, तुम्हारे पास वाकई सिक्के हैं? गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा अगर हैं तो दिखाओ कहाँ हैं, तलाशी ले रहे हैं, मिल नहीं रहे। गौसे आजम ने अपनी सदरी को खोला और उससे के अंदर से धागा खींचा। जैसे ही उस धागे को खींचा, फौरन 40 दिनार जमीन पर बिखर गए। अल्लाह! चोर के सरदार, डाकुओं के सरदार का मुंह खुला का खुला रह गया। बोला कि बेटा अगर तुम हमसे झूठ बोल देते ये बच जाते, अब तुमने हमें बताकर ये लुटवा दिए। तो गौसे आजम का जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं कि ए डाकुओं के सरदार सुन, जब मैं घर से चला था मेरी वालिदा ने, मेरी अम्मी ने मुझे एक नसीहत की थी। वो ये की थी कि बेटा कैसी भी हालत हो जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, लेकिन तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है। इसलिए मैं अगर झूठ बोलता तो वादा खिलाफी हो जाती, तो मैं माँ से वादा करके आया हूं। इसलिए पैसे जाते हैं जाने दो, रब और देगा, लेकिन मैं मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगा। जब चोरों के, उन डाकुओं के सरदार ने इतनी बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि ये छोटा सा बच्चा अपनी मां से किए हुए वादे को पूरा कर रहा है, और हम हैं रब से कितने वादे करके आए हैं कि जमीन में जाने के बाद उसकी इबादत करेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, शैतान के कहने में नहीं आएंगे, उसकी इबादतें करेंगे। लेकिन हम उसके फरमान को भूल चुके हैं और हम उसके वादे को भूल चुके हैं। इतना कहा और गौसे आजम के हाथ पर तौबा की और कहा, ए अब्दुल कादिर, आज हम तुम्हारे हाथ पर तौबा करते हैं, आज के बाद कभी किसी को नहीं लूटेंगे और हमेशा रब की इबादत ही करेंगे। गौसे आजम फरमाते हैं जिसने मेरे हाथ पर सबसे पहले तौबा की वो डाकुओं का सरदार था। अल्लाहु अकबर! और क्या शान है गौसे आजम की। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को यह शान अता फरमाई है कि मुर्दे में ठोकर मार दें तो वो भी जिंदा हो जाता है। ईसाई जो होते हैं ना, ईसाई, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा अता फरमाया था कि मुर्दे को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वह जिंदा हो जाया करता था। एक ईसाई एक मुसलमान से झगड़ रहा था। झगड़ा इस बात पर हो रहा था, ईसाई कह रहा था कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। मुसलमान बोला भाई क्यों? कि इसलिए कि हमारे नबी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करे हैं, तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं करा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे तो कायनात के मालिक हैं आप, जो चाहे करें, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि मुर्दे को जिंदा करते। तो कहा कि तुम्हारे नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अब मुसलमान बेचारा क्या जवाब दे? उसे गौसे आजम नजर आ गए। उस ईसाई को खींचकर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ले आया और कहा है कि हुजूर ये हमारे नबी की बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है। हुजूर गौसे आजम जलाल में आए और इरशाद फरमाया, अरे मेरे नबी की बात करता है, वो नबी तो अफजल व आला है, उनकी बात तो छोड़, आज उनका बेटा अब्दुल कादिर यहां पर मौजूद है, बता किस मुर्दे को जिंदा करवाना है। वो ईसाई हुजूर गौसे आजम को जो सबसे पुराना कब्रिस्तान था उसमें ले गया और जो कब्रिस्तान के अंदर सबसे पुरानी कब्र थी उसके पास ले जाकर खड़ा कर दिया। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, चूंकि मैं आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब और उनका खलीफा बनकर आया हूं, ये बता तेरे नबी क्या कहकर जिंदा करते थे? ईसाई बोला, मेरे नबी ये कहकर जिंदा करते थे कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, कुम बिइज़्निल्लाह। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अच्छा चल तो देख, आज मैं चूंकि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर आया हूं, उनका खलीफा बनकर आया हूं, उनका नाइब बनकर आया हूं, आज मैं अल्लाह के हुक्म से नहीं, देख अपने हुक्म से जिंदा करूंगा। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्नी, ए मुर्दे मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। रिवायत गवाह है, कब्र फटी, शक हुई और उसके कब्र के अंदर से एक मुर्दा जिंदा होकर फौरन सामने खड़ा हो गया। ये शान गौसे आजम की है। तभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अंदर है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे वली हैं,
बोलना, अल्लाहू अकबर, जुबान उनकी होती है, बोलना मेरा होता है, आंखें उनकी होती हैं, देखना मेरा होता है, कान उनके होते हैं, सुनना मेरा होता है, हाथ उनके होते हैं, करना मेरा होता है। ये शान गौसे आजम की है, ये मकाम गौसे आजम का है। अल्लाहू अकबर। एक बात और सुन लो और बात खत्म कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अच्छा, हर नबी, हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर आता, किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार बनकर आए हैं, इसी तरह गौसे आजम तमाम वलियों के सरदार बनकर आए हैं। तो जिस तरह हमारे नबी को तमाम नबियों के मोजज़ात अता फरमाए गए हैं, इसी तरह गौसे आजम को तमाम वलियों की करामतें अता फरमाई गई हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के अंदर जुमे के खुतबे के लिए खड़े हुए। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, हमारे जानवर हलाक हो रहे हैं, हमारी खेतियां सूख रही हैं, दुआ फरमा दीजिए कि रब ताला बारिश फरमा दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन अपने हाथों को दराज फरमाया, दस्ते मुबारक को, और रब की बारगाह में दुआ की। सहाबी फरमाते हैं कि अभी मुस्तफ़ा के हाथ नीचे नहीं आए थे कि आसमान में बादल गिरा है, सुभान अल्लाह। और रिवायत के अंदर आता है, अभी नमाज पढ़कर बाहर नहीं निकले थे जुमे की कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई मदीने के अंदर। और वो बारिश सिर्फ जुमे को नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि लगातार अगले जुमे तक 8 दिन तक मुसलसल बरसती रही, सुभान अल्लाह। अब जब 8 दिन बारिश बरसेगी, वो भी मूसलाधार, तो जानते हो क्या हाल होगा। अब दूसरा जुमा फिर आ गया, फिर वही सहाबी या कोई दूसरे सहाबी खड़े हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, हमारे मकान ढह गए हैं, हमारी खेतियां बह गई हैं, हमारी बकरियां बह गई हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे मकान ढह गए हैं, निकलने को जगह नहीं है। रब की बारगाह में दुआ फरमाइए कि बारिश हमारे यहां पर रुक जाए, बाकी सब में होती रहे। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलिये मुबारक का इशारा फरमाया और इस तरह चारों तरफ घुमा दिया। जहां जहां मेरे मुस्तफ़ा की उंगुश्ते मुबारक घूमती रही, वहां वहां बारिश रुकती रही। रिवायत के अंदर आता है, मदीने के अंदर से बारिश रुक गई, लेकिन मदीने के चारों तरफ 1 महीने तक लगातार बारिश होती रही। ये मौजज़ा है मेरे मुस्तफ़ा का। अब आइए इधर गौसे आजम की बारगाह में, एक मरतबा आप जलसा फरमा रहे हैं और आपके जलसे में 70 हज़ार लाखों का मजमा हुआ करता था। अल्लाहु अकबर। कई जनाजे उठते थे आपकी तकरीर सुनने के बाद। गौसे आजम का ये मकाम है। और आज हम माइक से बोल रहे हैं तो बाहर तक आवाज जा रही है। उस वक्त माइक नहीं थे, लेकिन लाखों के मजमे में जैसी आवाज पहला शख्स सुनता था, वैसी ही आखिर वाला भी सुनता था। ये करामत थी गौसे आजम की। एक मरतबा आप तकरीर फरमा रहे हैं, बारिश होने लगी तो गौसे आजम ने आसमान की तरफ सर उठाया और रब की बारगाह में अर्ज की, मौला, मैं तो तेरे बंदों को इकट्ठे कर रहा हूं तेरे जिक्र के लिए, और तू ये बिछाड़ना चाह रहा है। जब गौसे आजम ने रब की बारगाह में दुआ की कि मौला, ये बारिश रुक जानी चाहिए और सिर्फ इन लोगों पर से रुक जानी चाहिए। अल्लाहू अकबर। किताबों के अंदर आता है, गौसे आजम ने जैसे ही दुआ फरमाई तो बारिश मजमे पर से रुक गई और चारों तरफ होती रही। जरा देखिए, उधर मेरे मुस्तफ़ा ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा फरमाया, मदीने से बारिश रुक गई, मदीने के चारों तरफ होती रही। इधर गौसे आजम ने दुआ फरमाई, महफिल के अंदर बारिश रुक गई और महफिल के चारों तरफ होती रही। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम और शान हुजूर गौसे आजम की है।